अगर आप ITI कर रहे हो या ITI के बाद जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हमारे चैनल लिंक को सब्सक्राइब करें एवं टेलीग्राम पर प्रतिदिन होने वाले टेक्निकल क्विज का जो क्वेश्चन कराया जाता है उस क्विज में भागने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर हमारे पेज को लाइक, शेयर एवं फॉलो करके आप अपने तैयारी में पंख लगा सकते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप PPE पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हूँ। चूँकि यह एग्ज़ाम 2 से ढाई महीना हो चुका है, उससे पहले एग्ज़ाम हो चुका है और अभी तक इसके काउंसलिंग का किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो आखिर PPE का काउंसलिंग कब तक होने वाला है, इसके लिए आपको सबसे बड़ा अपडेट लेकर के मैं आया हूँ। तो बने रहें अंत तक हमारे वीडियो के साथ, जहाँ आपको हम बताएंगे कि पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक PPE का काउंसलिंग कब तक होने जा रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाले वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं सबसे पहले हम इसके DCEC बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ इसका लिंक में वहां से भी जाके आप जब DCEC का ऑफिशियल वेबसाइट को लिंक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक 3 तरह से होता है। पहला है PE पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जो कि मैट्रिक लेवल का होता है और ये 3 साल का कोर्स होता है। दूसरा तरीका है पॉलिटेक्निक करने का, अगर आप ITI कर लिए हैं तो उसके बाद लेटर एंट्री से कर सकते हैं, जो कि DCEC LE कहलाता है, जिसमें आपको मात्र 2 साल पढ़ना है, क्लियर हो जाता है। और तीसरा जो है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो आप PPE पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कॉलेज इवनिंग कॉलेज कहा जाता है, पटना में है, और वहाँ एडमिशन ले सकते हैं और इस तरह से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमारा DCEC बोर्ड है, PM मतलब पैरामेडिकल का कर चुका है काउंसलिंग, PMM जो इंटर लेवल का होता है, PMD पैरामेडिकल, डेंटल वगैरह इस सब का कर चुका है। और जो PE पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है उसका भी 3-3 राउंड का काउंसलिंग कर चुका है, ख़त्म कर चुका है। अभी जो हमारा DCEC बोर्ड है लेटर एंट्री का काउंसलिंग करवाने का डेट जारी कर दिया है। अगर आप इसके DCEC LE सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इम्पोर्टेंट नोटिस क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ऑफलाइन काउंसलिंग ऑफ DCEC LE, जो कि 19 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन को ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप डाउनलोड करिएगा तो इस तरह का खुलेगा आपके सामने। तो ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन जो लेटर एंट्री वालों के लिए आया है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अभी जो काउंसलिंग होने वाला है 19 अक्टूबर को आया है। जो 19 अक्टूबर को LE के लिए नोटिफिकेशन निकला है, ये LE वाले के काउंसलिंग का डेट जो दिया है, देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ऑफलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम दिनांक 4/11/2022 से प्रारंभ होने जा रहा है। 4 नवंबर 2022 से प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम किसका है, LE वालों के लिए, लेटर एंट्री वाले के लिए है, लेटर एंट्री वाले के लिए है। तो ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम है ये 4 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। तो जब सिंपल सी बात है, LE वाले का 4 तारीख से 4 नवंबर 2022 से काउंसलिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 2 से 3 राउंड काउंसलिंग करवाएगा, ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा है। तो LE वाला का 4 से 14 तारीख तक, ठीक है, टोटल 10 दिन इसमें 2 से 3 राउंड काउंसलिंग होने वाला है। 4 से 14 नवंबर तक लेटर एंट्री वाले का काउंसलिंग होना है। और ये 14 नवंबर के बाद जैसे ही ये लोग का काउंसलिंग डेट खत्म होता है तो वहाँ पे आपको बच जाएगा PPE पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाले का काउंसलिंग शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह से अगर आप पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिए थे PPE कैटेगरी से और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो काउंसलिंग का इंतजार करने का घड़ी अब खत्म हो चुका है। आफ्टर 14 नवंबर इसका काउंसलिंग डेट आ जाएगा। तो इससे संबंधित जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का कार्य है, आप वो जल्द से जल्द बनवा ले। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्या लिस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए आपका टोटल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक, इंटर या जो भी आपका एजुकेशन कर चुके हैं उसका। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा आपको 3 सर्टिफिकेट और चाहिए, जो कि जहां आप काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कब तक का,
उसका होना चाहिए एक्सपीरियंस जिसको बोला जाता है, और दूसरा उसका कैरेक्टर होना चाहिए, वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कंपनी है जहां आप काम कर रहे हैं वो इस चीज़ के लिए एग्री है और आपको अनुमति दे रहा है कि आप पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उससे संबंधित लेटर होना चाहिए। और चौथा लेटर होना चाहिए जो कि आपका जो कार्यरत कंपनी है वो 50 किलोमीटर के रेडियस, पटना जो नवीन पॉलिटेक्निक पटना है वहाँ से 50 किलोमीटर के रेडियस में ही आता है। मतलब मैक्सिमम दूरी पटना से अगर आप 50 किलोमीटर के रेडियस में, तभी आप पीपीई के थ्रू डिप्लोमा कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप रेडी करके रख ले। 14 नवंबर के बाद आने वाला है इसका काउंसलिंग डेट, तो आप लोग के लिए शुभकामनाएं हैं। 14 नवंबर के बाद काउंसलिंग करवाएं, एडमिशन कराएं और डिप्लोमा का पढ़ें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।